Finally, I am at the holy cave Amarnath, और I can't believe that I have reached. The Amarnath Holy Cave is located 121 kilometers from the state capital city at 3,888 meters above sea level, and it is one of the oldest shrines in India and is significant to Hinduism. It is also thought that the lingam, the Shivling, fades after the Shravan month due to variations in the moon's phases, since the yatra commences over just 2 months, July and August. This cave is believed to be older than 5,000 years. But ever wondered who founded the cave? कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक शेफर्ड था, एक मुस्लिम शेफर्ड बूटा मलिक, जिसने ये सेक्रेट केव डिस्कवर किया. Interesting fact, right? According to the legend, the shepherd once encountered a saint. उसको एक साधु मिला जिसने उसको एक पूरा एक बैग कोल का दिया था, एक कोयले का एक बैग दिया था. And he was shocked to see कि जब वो घर पहुंचा और उसने बैग ओपन करके देखा तो वो पूरा जो कोयले का बैग था वो had turned into a bag of gold coins. तो वो वापस उसी स्पॉट पे गया ताकि उनको वो सेंट मिल जाए, वो साधु मिल जाए जिसने वो बैग दिया, so that he could thank the saint. But उसको वो तो नहीं मिला, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे पहुंचा और वहां पे उसको he discovered the sacred cave, which is now known as Amarnath. So as you can see, I am setting over my tent और हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं पंचतरनी में, बिकॉज हम लोग का पहले प्लान नहीं था, बट एक्चुअली अमरनाथ में ऐसा होता है, अभी आजकल ऐसा हो रहा है, और जब से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ 1 बजे तक ही अलाउड है दर्शन, उसके बाद बंद कर रहे हैं वो लोग ताकि ज़्यादा रश ना हो और कंट्रोल में हो सब कुछ. तो हम लोग को अभी आज पूरा टाइम हमको, क्योंकि लेट हो गया था, हमको 7 आवर्स तो वहीं पे वेट करते करते हो गया हेलीकॉप्टर के लिए. तो अब हमको कल मॉर्निंग में ही दर्शन करने पड़ेंगे, और हम कल मॉर्निंग में यहाँ से 6 किलोमीटर्स दूर है होली केव, तो वो 6 किलोमीटर्स हम लोग पोनी कर रहे हैं. पोनी हमने बुक किया है और फिर हम 1-2 घंटे में अराउंड पहुंचेंगे. मॉर्निंग में हमें निकलना पड़ेगा, और अभी हम ये टेंट में रुके हुए हैं एज यू कैन सी. सो मैं जब यहाँ पे आई थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर हम लोग भीगते भीगते आए, बिकॉज रेन कोट्स वगैरह सब हमने बैग में ही पैक करके रखे थे, और फिर हम लोग टेंट्स ढूंढने लगे. तो यहाँ पे बहुत कुछ भी रेट्स मांगते हैं वो लोग, तो आप ऐसे बेवकूफ़ मत बनिएगा. ये रीज़नेबल रेट होता है, वही आप दें तो ज़्यादा बेटर है. ये हम यहाँ पे टेंट्स हैं, बहुत सारे टेंट्स बने हुए हैं एज यू कैन सी. एंड लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट माउंटेन्स. वाओ, ब्यूटीफुल ना. यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स हैं, सब लोग यहीं पे रुके हुए हैं, बिकॉज आज तो कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा, और रास्ता भी काफ़ी स्लिपरी हो गया है बिकॉज अभी बारिश हो रही थी, बट अभी बारिश बंद हो गई है. यहाँ पे सेपरेट, मतलब आपको सेपरेट टेंट्स भी मिल जाएंगे, और ग्रुप में मिलते हैं टेंट्स, मतलब 6 लोग शेयर करते हैं, और पर पर्सन 700 का रेट है. और इफ़ यू वांट अ सेपरेट टेंट, जैसे कि हम लोगों ने लिया है, तो वो भी आप ले सकते हो. और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी हैं. सो ये है वॉशरूम्स, इस तरह से बने हुए हैं.
और ये है यहाँ पे। एनडीआरएफ की टीम अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो गेट नंबर 2 पर संपर्क करें। Here's a small update about it कि हम लोग कल आए थे और कल इवनिंग में, और कल तो हमको बहुत लेट हो गया था तो ऑब्वियसली दर्शन ऊपर बंद हो गए थे। तो फिर आज हम लोग सोचा था कि मॉर्निंग में हम लोग कर लेंगे, लेकिन आज मॉर्निंग से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और फिर बाद में अनाउंसमेंट भी हुई यहाँ पे कि ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है। तो पहले तो उन लोगों ने बोला कि थोड़े टाइम के लिए ही बंद है, तो हम लोग यही होप कर रहे थे कि हो जाएगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे ऊपर। बट अभी तक मतलब अभी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये आज तो बंद ही रहेगी, आज दर्शन बंद रहेंगे। और कल मॉर्निंग में हम सोच रहे, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि कल अगर वेदर क्लियर रहता है तो कल हम लोग जाएंगे ऊपर पोनी से। और ये जो टेंट है ना, मैं अभी भी मेरे को ये टेंट में ही रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी टेंट्स हैं वहाँ पे ये रेट है कि 750 कुछ चार्ज करते हैं, 750 पर पर्सन, कुछ 1000 रुपीज़ पर पर्सन भी चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ बार्गेनिंग तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि वो लोग अपना मनमानी जो भी रेट रहता है वो बताते हैं। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक टेंट में लोग 6 8 लोगों को रुकवा रहे हैं, और इतना छोटा सा स्पेस रहता है उसमें भी 6 8 लोगों को, वो भी कोविड के टाइम पे। सो ये एक बहुत ही बुरा मैनेजमेंट है, और टेंट्स भी प्रॉपर नहीं है अच्छी कंडीशन में। बट ठीक है, तो अभी हम लोग तो एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने सेपरेट टेंट बुक करा, और सेपरेट टेंट के लिए हम लोगों को अराउंड 2300 पर डे का देना पड़ रहा है हमको। और अभी कल का दिया हम लोगों ने, और अभी आज क्योंकि फिर से यात्रा जो है वो बंद है टेम्परली, तो फिर उसके लिए आज का भी चार्ज हमको लगा है। अब होपफुली अगर कल ओपन हो जाती है तो फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, और विल बी टेकिंग द पोनी राइड्स। हम लोग वाया पोनी जाएंगे ऊपर। यहाँ से हम नीलग्रथ हेलीपैड पे हैं अभी, और यहाँ से 6 किलोमीटर्स ऊपर और है होली केव। तो उसके लिए यू हैव वेरियस वेज, आप पैदल भी जा सकते हो, पैदल तो बहुत स्लिपरी है, और अभी बारिश हुई है तो फिर वो थोड़ा डेंजरस भी है। पोनी के वाया पोनी जा सकते हो, फिर पालकी भी रहती है, पिट्ठू है, ये सब चलते हैं। और अभी पोनी के रेट्स ऐसे हैं कि 1500 to 3000 वो लोग मांग रहे हैं आपका जाना अकेले, राइट। तो आपको ऑफकोर्स बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी थोड़ी यहाँ पे। और हमने शायद 1500 में ही बुक किया है। सो अगर सब कुछ सही रहता है तो वील बी गोइंग टुमारो। तो अभी जस्ट अनाउंस हुआ, मैंने अभी जस्ट बोला था कि ये लोग अपनी मनमानी रेट्स लेते हैं, तो अभी जस्ट अनाउंस हुआ कि आज जैसे हम लोग रुके हैं और वेदर ख़राब था तो ऊपर नहीं जा पाए, तो 50% जो रेट है जो भी टेंट का, जैसे 600 पर बेड है, 600 पर बेड, ये लोग अपना मनमानी जो भी बोलते हैं बोलने दीजिए, लेकिन 600 पर बेड यहाँ पे रेट है। और उसका हाफ रेट आज के दिन में श्राइन बोर्ड देगी, 50% श्राइन बोर्ड पे करेगी, और 50% ही हमको देना है, ऐसा है यहाँ पे। अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है। Amarnath Yatra 2022, which is considered to be the most difficult and most toughest pilgrimage ever. And if you are able to do this yatra, then you consider yourself the most luckiest one. This year, this yatra started on 30th June and it will end on 11th August 2022 on Raksha Bandhan. Amarnath लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन आउटसाइड द इंडिया। एवरीवन नोज वहाँ की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि इस होली केव को अमरनाथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे होली बुक्स में भी मेंशन्ड है कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए रूप में आकर फिर से कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके गले में ये जो नरमुंड की माला है और आपकी अमर होने का रहस्य क्या है और सीक्रेट क्या है।
तब शिव जी ने इसी जगह पर, यही केव में, माता पार्वती को उनके अमर होने का रहस्य बताया था, अपनी अमर कथा सुनाई थी. सो एट दिस वेरी होली केव, शिव जी हैड टोल्ड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी टू पार्वती जी. तब से दिस होली केव इज नोन एज अमरनाथ. बट अमर कथा, द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी सुनाने से पहले शिव जी ने ये एक शर्त रखी थी कि कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, कोई इस कथा को नहीं सुन सके, क्योंकि ये अगर किसी ने सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएंगे. इसलिए शिव जी ने एक ऐसी जगह चूज की जिसमें जहाँ पे कोई भी ना आता जाता हो, और साथ ही साथ उन्होंने जो उनका जो वाहन है नंदी जी, उनको उन्होंने पहलगांव में छोड़ा, जहाँ से आज ये अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होती है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा. उससे थोड़ा आगे चलकर शिव जी ने उनके जो सर पर जो चंद्रमा रहता है, उन्होंने वो भी अलग किया, और वो जिस जगह पे छोड़ा उस जगह को आज बोलते हैं चंदनबाड़ी. इसके बाद उन्होंने गंगा जी को पंचतरनी में, और फिर गले में लिपटे हुए सांपों को, नाग को शेषनाग पे छोड़ा, इसलिए आज उस जगह का नाम शेषनाग है. गणेश जी को उन्होंने महागुणा पर्वत, महागुणा माउंटेन पर छोड़ा. इससे आगे शिव जी ने पिस्सू नाम के कीड़े को त्यागा, जिस जगह का नाम आज पिस्सू घाटी है. इसी तरीके से शिव जी ने अपने जितने भी अंग थे, नंदी जी, गंगा जी, चंद्रमा, शेषनाग, पिस्सू, इन सबको अपने से अलग किया, और फिर माता पार्वती के साथ वो इसी गुफा में अमर कथा सुनाने के लिए वो बैठे. लेकिन जैसे ही वो सुनाने लगे तो सुनाते सुनाते देवी पार्वती को नींद आ गई, और उस समय 2 सफेद कबूतर, 2 white pigeons were also listening the secret of immortality. जब कथा समाप्त हुई तब शिव जी का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्होंने माता पार्वती को सोया हुआ पाया. तब शिव जी की नजर उन कबूतरों पर पड़ी, जिसे देख के उनको बहुत गुस्सा आया. फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुन ली है, अगर आप हमको मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी. कहते हैं इसी पर शिव जी ने उन कबूतरों को ये वरदान दिया था कि वो इस जगह पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में, शिव और पार्वती के फॉर्म में रहेंगे हमेशा. इसीलिए अगर आप जब भी अगर अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ पे केव में या गुफा में अगर आपको 2 कबूतरों के दर्शन भी हो जाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए, और आपकी जो यात्रा है वो बहुत सफल हो गई, ऐसा आप समझिए. बिकॉज वो बहुत लकी होता है कि अगर आपको वो 2 कबूतर मिल जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो वही 2 कबूतर हैं आज भी जो अमर हो गए थे उस टाइम पे. So finally, I am at the holy cave Amarnath, और I can't believe that I have reached, और I can't believe कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, because जो रास्ता था, I mean I can't even tell you, मैंने लाइफ में इतने डेंजरस रास्ते से मैं कभी नहीं गई. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और हमने पोनी किया था, बट I don't know, every step the horse was taking, I was thinking कि मैं अब भी गिर जाऊँ. तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, और फिर भी किसी तरीके से आई हूँ मैं. आई डोंट नो मैं कैसे आई हूँ यहाँ पे, बट बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बहुत ज़्यादा. मतलब फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पे श्राइन बोर्ड या गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है. रोड, अभी बारिश हुई है तो रोड इतना कीचड़, मतलब इंसान पैदल भी नहीं चल सकता. तो घोड़े तो किस तरह से चल रहे थे वो तो आप सोच ही सकते हो. तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे ना, मतलब उसी रूट से वो लोग आने जाने का सेम रूट रख रहे हैं, और एक ही रूट है जिसमें घोड़े भी चल रहे हैं, पालकी भी चल रही है, पिट्ठू भी चल रहे हैं, पैदल वाले भी चल रहे हैं, और बहुत पतला रास्ता है वो, और वही सेम रूट आने का भी है, वही सेम रूट जाने का भी है. यू कैन जस्ट इमेजिन वो
इतना खतरनाक, मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी वो रास्ता में, बिकॉज अगर मेरा ज़रा सा भी बैलेंस डगमगाता तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आई कुडंट शूट द रूट, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ही शूट किया है। एनीवेज अमरनाथ बाबा की वजह से मैं यहाँ सेफली आ गई हूँ और मैं सेफली वापस चली जाऊँ, यही है मेरा। और अभी यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हमें ये सारे घोड़े वालों ने ये यहाँ पे ही थोड़ी दूर में आते हैं केव से, यहाँ से आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है या तो फिर आप पालकी से भी जा सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कैसे जाते हैं। लेट मी शो यू द अमरनाथ केव। Being to Amarnath is one of the best decisions you could ever make to seek Lord Shiva's blessings. Believe me, Amarnath, one of the holiest Hindu pilgrimages, is well known worldwide for the naturally occurring शिवलिंग made of snow. ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बर्फ के फॉर्म होते हैं और ये जून में स्टार्ट होता है इनका फॉर्मेशन, और कभी कभी वो बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, जुलाई में ही फेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी भी हुआ, जुलाई एंड में वो पूरी तरीके से फेड हो गए थे और मेल्ट हो गए थे। और वी वर लकी वंस दो, क्योंकि हमको उनके दर्शन मिल गए थे। हाँ, उतने लेंथ पे नहीं मिले थे, बट हाँ काफ़ी उनका जो लेंथ था वो छोटा हो गया था जब हम लोग दर्शन करने गए थे, बट still we were the lucky ones. Since July and August are the only months when it is relatively simple to reach the holy cave, so only the Shravan months are allowed for the celestial yatra. आप किसी जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स ही होते हैं जब आप अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि तभी ये ओपन होते हैं। बिकॉज बाकी के सीजन्स में आप ट्रैवल यहाँ पे कर ही नहीं सकते, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है। एंड जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमरनाथ यात्रा 2022 का, तो उससे मैं आगे के जो भी प्लान कर रहे हैं अमरनाथ जाने के लिए नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मिनिमम 5 to 6 डेज तो आप लेके चलो ही, क्योंकि इतना टाइम तो आपको लगने ही वाला है। आप अगर, हम लोग तो पोनी से गए थे तो हम लोग 2 घंटे में ऊपर और 2 घंटे में नीचे आ गए, बट अगर आप पैदल जाने वाले हो ऊपर तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इवन आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो हेलीकॉप्टर से आगे भी 6 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और हेलीकॉप्टर जितना अलाउ करता है वेट, हम उतना ही लेके जा सकते हैं ऊपर सामान। तो हम लोगों ने एक छोटा छोटा बैग लिया था, उसमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के रखा था, दैट्स इट। तो वो हमको जरूरत पड़ी बिकॉज हमको वहाँ टेंट पे रुकना था, विच वॉज वेरी अनप्लान्ड, बट ये होता है बिकॉज वहाँ के वेदर कंडीशंस आर नॉट सर्टेन, नॉट स्टेबल। बट थैंकफुली अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं वापस सेफली, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो आई कुड नॉट शूट देयर, बट आई एम जस्ट फीलिंग सो मच ब्लेस्ड एंड आई एम, दिस इज टोटली अ डिफरेंट फीलिंग। एंड आप सबको लाइफ में अपने एक बार अमरनाथ जरूर जाना चाहिए। बिलीव मी, इट्स मैजिकल।